अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बम्बई इंडियन के हार की जो सबसे बड़ी वजह थी, जो सबसे बड़ा कारण था, क्या वो हार्दिक पांड्या था? जी हाँ, मैं आपको टैक्टिक्स से समझाऊंगा कि किस तरह हार्दिक पांड्या हार का सबब बने। एक वक्त में जब डैरेल मिचेल चेन्नई के लिए बैटिंग कर रहे थे तो उसके 14 बॉलों पर जो 17 रन थे, उस वक्त जो मोमेंटम था वो बम्बई इंडियन के साथ था, क्योंकि उस वक्त लग रहा था शायद चेन्नई 190 195 से ऊपर ना जाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही लास्ट ओवर करने हार्दिक पांड्या आए तो जो लास्ट 4 बॉलों पर उसने 3 छक्के और 1 दुक्की खाई विंटेज MS धोनी से, उसने जो मोमेंटम शिफ्ट था वो चेन्नई की तरफ कर दिया। क्योंकि लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या को 26 रन पड़े, जहां 190 195 नजर आ रहे थे वहां 207 बोर्ड पर लगे। लेकिन अगर आप वानखेड़े स्टेडियम की बात करें और जिस तरह का वो सीधा विकेट है और जिस तरह वहां रन्स बनते हैं तो आसानी से नजर आई है जो चेजेबल, ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था जिस तरह की मुंबई इंडियन की बैटिंग थी। क्योंकि जिस टीम में मोहम्मद नबी जैसा बैट्समैन 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए तो अंदाजा लगाओ कि उनकी कितनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। और स्पेशली तब जब आपको पावर प्ले में इस तरह का फ्लाइंग स्टार्ट मिला हो कि 6 ओवर में 63 रन हो और कोई विकेट आपका गिरा ना हो, तो फिर मैच आपको जीतना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो प्रीत राणा ने बेहतरीन स्पेल किया, आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, उसके बावजूद भी मुंबई इंडियन को मैच जीतना चाहिए था। जहां हालांकि प्रीत राणा ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली, सूर्य कुमार यादव को सिफर पर चलता किया, ईशान किशन को आउट किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक वक्त में 13 ओवर में 124 रन बोर्ड पर थे मुंबई इंडियन के। और 7 ओवर में कितने रन चाहिए थे? 80-82, और यानी कि 11-12 का रन रेट था और ये कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन वहां से मैच किस तरह शिफ्ट हुआ है, जैसे प्रीत राणा ने तिलक वर्मा का आउट किया तो उसके बाद बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या। और यहाँ ये जो असल मौका है, असल जो ये पॉइंट है, यहां से मैच शिफ्ट होता है। वो कैसे शिफ्ट होता है? यहां से जो 15वां ओवर करते हैं शार्दुल ठाकुर, उसको कितने ओवर आते हैं, रन आते हैं सिर्फ 2। उसके बाद देश पांडे, उसको कितने रन आते हैं? 3। जब 15वें और 16वें ओवर में टोटल सिर्फ 5 रन बनते हैं। हालांकि इन 2 ओवर से पहले रिक्वायर्ड रन रेट 12 का था, लेकिन इन 2 ओवर्स के बाद रिक्वायर्ड रन रेट जंप करके 15-16 के करीब चला गया। और उसके बाद जो पीछे खड़ा होता है माइंड, उसको पता होता है उसकी टैक्टिक्स दुनिया से अलग है। विंटेज MS धोनी, मैं कहता हूं अब भी MS धोनी एज ए फिनिशर इंडिया की टीम में उसकी जगह बनती है। क्योंकि अगर आप IPL में जितने भी विकेट कीपर हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनकी विकेट कीपिंग देखें, और अगर आप दिमाग की बात करें तो MS धोनी से बड़ा इस वक्त क्रिकेट में कोई दिमाग नहीं है। और उसे पता है जिस तरह उसने वाइड ऑफ पे यानी कि बॉलिंग करवाई लड़कों से और जिस तरह उसने फील्डिंग सेट की, लाजवाब। आप मान सकते हैं कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर ओपन आए, नट आउट जाए और 200 रन चेज ना हो, ये सिर्फ MS धोनी कर सकता है। लेकिन आपको जो हार्दिक पांड्या है आपका बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि इंडियन जो फैन है अब इनको बू करना छोड़ना होगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक मैच विनर प्लेयर है, लेकिन इस वक्त उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका माइंड है, वो बहुत स्ट्रांग माइंड के प्लेयर था। लेकिन अब वो काफी डाउन आ चुका है, क्योंकि जब फैंस आपके इतने ज्यादा खिलाफ हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हार्दिक पांड्या इसी प्रेशर की वजह से, जो उसको बू होती है, जब वो अवॉइड करता है बू, छक्का लगता है बू, जब आउट होता है बू, तो इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है कि वो कैप्टनसी में बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है। उसके बाद वो मुझे लगता है मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं है, और इसीलिए शायद वो पीछे बॉलिंग नहीं कर रहा था। लेकिन लोगों के प्रेशर की वजह से उसने बॉलिंग की और फिर वही हारन की यानी कि वजह बना। तो हालांकि वो बच के निकल सकते थे, लास्ट ओवर किसी भी और को दे सकते थे। तो मेरे ख्याल में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।